हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा फ़ोन है वो टूट चुका है और लॉकडाउन की वजह से मैं ठीक नहीं करा पा रहा था। लेकिन अब मैंने उसे ठीक करवा लिया है और अब जो वीडियो है वो रेगुलर आएंगी और हमारा जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं या फिर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो देखिए, जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट। सेकंड है हमारा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट इवेंट है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे जाइगोट की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में जो इवेंट्स पढ़ेंगे वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। दिस इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो ये जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से पहले का इवेंट होता है। दिस इवेंट्स आर, अब जो प्री फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स है इनमें 2 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है गैमेटोजेनेसिस, मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन होना, और सेकंड हमारा है गैमेट ट्रांसफर। क्योंकि अगर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है तो उन्हें आपस में फ्यूज करने के लिए उनका ट्रांसफर होना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस बेसिकली आप वर्ड से याद रखिएगा कि जो गैमेटोज है उसका मतलब होता है गैमिट, ठीक है, और जो जेनेसिस है उसका मतलब होता है प्रोडक्शन। तो जेनेसिस आपको कहीं भी दिख जाए, जैसे स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन या स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है, oogenesis यानी एग का प्रोडक्शन। तो जेनेसिस जहां भी वर्ड यूज हो वहां पे आपको समझ जाना है कि उस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जो प्रोसेस है गैमेट्स के फॉर्मेशन का उसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। और जो हमारे गैमेट्स हैं, जो हमारे गैमेट सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। मीन्स जो हमारे गैमेट्स बने वो हमारी कैसी होती हैं, हैप्लॉइड सेल होती है। मीन्स जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं मेल एंड फीमेल में, उन्हें हम मॉर्फोलॉजी मीन्स बाहर से देख के ये नहीं बता सकते कि ये मेल का है और ये फीमेल का है, ठीक है। तो ऐसे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स। इन सम एल्गी द 2 गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस दैट दे आर कॉल्ड होमोगैमेट्स। तो कुछ एल्गीज में क्या होता है, जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं मेल एंड फीमेल के द्वारा वो सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में या मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो उन्हें देख के हम ये नहीं बता सकते कि मेल का गैमेट है और ये फीमेल का गैमेट है। तो ऐसे गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स। एग्जाम्पल के लिए क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोगैमेट्स की। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम मॉर्फोलॉजी देख के मीन्स बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये मेल का है और ये फीमेल गैमेट है। तो ऐसे जो हमारे गैमेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोगैमेट्स, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो ह्यूमन बींग्स में गैमेट्स बनते हैं उनमें जो फीमेल बनाती है वो राउंड होता है, ठीक है, और जो मेल गैमेट्स बनते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मली स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आप दोनों को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिफरेंस कर सकते हैं कि ये मेल का है ये फीमेल का है। तो ये हमारे क्या हो गए, हेट्रोगैमेट्स, ठीक है। इन दीज ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड द एंथ्राजोइड और स्पर्म। और देखिए, ऐसे गैमेट्स जिसमें हम मेल एंड फीमेल गैमेट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पे। तो जो ऐसे में जो मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंथ्राजोइड्स या फिर स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एग या फिर ओवम, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो देखिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए कई तरीके की सेल डिवीजन होती है। कहीं पे किन्हीं ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस होती है, किन्हीं में मियोसिस होती है, ठीक है। ये बेस्ड होता है कि उनकी जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके की है, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के हैं या फिर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के हैं, उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी 2 गैमेट के फ्यूज होने के बाद वो हमेशा कैसी होगी, डिप्लॉयड। क्यों? क्योंकि एक एन यहाँ से आ रहा है, मेल से आ रहा है, एक एन
फीमेल से आ रहा है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, 2n यानी डिप्लॉयड। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड बाय म्यूसिस विच ओशर इन लाइफ साइकिल ऑफ ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन होता है म्यूसिस के द्वारा, जो हर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल विच अंडरगो म्यूसिस आर कॉल्ड मियोसाइट्स या फिर गैमेट मदर सेल। तो देखिए, जो सेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं किन्हीं भी ऑर्गेनिज्म में, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, मियोसाइट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है और नीट में भी कई बार पूछा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि कोई भी सेल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हो, अगर वो गैमेट का फॉर्मेशन करती है तो हम उसे क्या कहेंगे, मियोसाइट्स और गैमेट मदर सेल। ठीक है। तो अब देखिए, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ ली, एक इवेंट हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर की, क्योंकि अगर गैमेट बने हैं तो उन्हें फ्यूज होने के लिए एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। पास आने का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन से ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, गैमेट ट्रांसफर। 2 टाइप ऑफ गैमेट मस्ट बी ब्राउट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब जैसे मैंने बताया कि गैमेट अगर बने हैं तो उन्हें साथ आना जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, मीन्स मूव कर सकता है, और जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल मीन्स मूव नहीं कर सकता। इन फ्यू फंगी एंड एल्गी बोथ टाइप ऑफ गैमेट इज मोटाइल। और कुछ फंगी और कुछ एल्गेज में मेल और फीमेल दोनों गैमेट कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। ए मीडियम इज नीडेड थ्रू विच मेल गैमेट इज मूव। अब देखिए, मेल गैमेट की मूवमेंट के लिए एक मीडियम की हमें जरूरत होती है। ठीक है। इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स वाटर सर्व एज मीडियम थ्रू विच गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में वाटर क्या है, एज अ मीडियम वर्क करता है, ताकि जो मेल गैमेट है या फिर जो गैमेट है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो सके। सिंस मोस्ट मेल गैमेट फेल टू रीच द फीमेल गैमेट दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। तो कई बार क्या होता है कि अब देखिए, वाटर में मेल गैमेट मान लीजिए रिलीज करें, तो कई बार होता है कि वो रास्ते में प्रीडेटर द्वारा क्या हुए, ईट कर लिए गए, या फिर वो अपने जो उनका डेस्टिनेशन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो इसीलिए जो मेल गैमेट है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ताकि जो गैमेट्स का लॉस हुआ है उनको वो कंपनसेट कर सकें। और ये जो मैंने अभी आपको बात बताई ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में या 2 नंबर में कई बार पूछ लेता है कि वाई in algae and bryophytes and pteridophytes male gamete produce in large number as compared to female gametes। तो आप वहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, because in algae, bryophyte and pteridophyte water serve as medium through which gamete transfer take place। Since most male gamete fail to reach the female gamete they are produced in large number। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो सीधा, अगर 1 मार्क्स में है, to compensate the loss of male gamete। ठीक है, तो ये 2 आंसर आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। अब वो ट्रांसफर होने का तरीका कई तरीके के होते हैं, जैसे विंड के थ्रू भी होता है, इंसेक्ट के थ्रू भी होता है, बर्ड के थ्रू भी होता है। ठीक है, तो वो आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे सारा, तो उसे हम अभी डिस्कस नहीं करते। द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल ऑर्गन थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आप ये भी चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। और ये ऑटोगैमी, जीनोगैमी कई तरीके का होता है। ठीक है। इन यूनिसेक्सुअल एनिमल मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होता है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में बनते हैं। तो वहाँ पे गैमेट ट्रांसफ़र के लिए कॉपुलेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गन्स मीन्स जो सेक्स ऑर्गन होते हैं। ट्रांसफर ऑफ गैमेट एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट ट्रांसफर और गैमेट का साथ आना, ठीक है, क्योंकि देखिए मान लीजिए इस पेड़ से इस पेड़ पे गैमेट ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन वो दोनों आपस में साथ नहीं आए, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या कि पहला गैमेट अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो जाए और सेकेंड वो इकट्ठे हों। ठीक है। सो इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट की। हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट ट्रांसफर पढ़ा, मीन्स गैमेट कैसे एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन क्या है? जो गैमेट्स के फ्यूजन का प्रोसेस है वो हमारा क्या है? फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, ठीक है। मीन्स जो स्ट्रक्चर बनती है गैमेट के फ्यूज होने से उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम सिनगैमी भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेयर फर्टिलाइजेशन ओशर गैमेटिक फ्यूजन आर ऑफ टू टाइप। अब देखिए, जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल हो रहा है, मीन्स फीमेल के अंदर हो रहा है या फिर फीमेल के बाहर हो रहा है, उसके बेसिस पे जो गैमेटिक फ्यूजन है वो दो तरीके का होता है, या जो फर्टिलाइजेशन है वो दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक हमारा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नाम से ही पता चलना, एक्सटर्नल मीन्स बाहर फर्टिलाइजेशन होना। व्हेन फर्टिलाइजेशन ओशर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म द गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनिज्म के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन ओशर हो रहा है, ठीक है, मीन्स जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है? फीमेल में। फीमेल में किस ऑर्गन में होता है? हमारा ओवरी में, ठीक है। तो अगर वो फर्टिलाइजेशन उस बॉडी के बाहर हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जनरली ओशन इन एक्वेटिक मीडियम, और ये ज़्यादातर एक्वेटिक मीडियम में देखा जाता है। एग्जाम्पल में एल्गे, फिशेज, एम्फीबियंस। इसका डिसएडवांटेज क्या है? अब देखिए, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो एक्सटर्नल हुआ। एक्सटर्नल मीन्स बाहर हुआ। अब अगर वहाँ पे बाहर हुआ है और जाइगोट बना, तो वहाँ पे चांसेस है कि उस जाइगोट को प्रीडेटर क्या कर सके? एट कर लें। तो इसीलिए इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं होते प्रीडेटर के द्वारा, और उनका सर्वाइवल जो है वो थ्रेटन्ड अप टू एडल्टहुड, मीन्स उनका जो सर्वाइवल है वो कम हो जाता है, सर्वाइवल रेट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। जो इंटरनल नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स अंदर होगी फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट्स का फ्यूजन होना क्या कहलाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओशर इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड हायर एनिमल्स। ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मीन्स जो ज़मीन पे रहते हैं और जो फंगी या फिर हायर एनिमल्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। तब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम जाइगोट की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। सो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, घर पे अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। और जैसे आपको मैंने बताया है कि जो आपका नीट का एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई की डेट अभी दी गई है, ठीक है। तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।